विजुअल बेसिक चलाने के लिए मैं यहाँ पे सर्च करूँगा वीबी, या हम सीधे ढूंढ लेंगे ऑल प्रोग्राम्स में जाके। तो ये है विजुअल बेसिक। तो विजुअल बेसिक में जब हमें प्रोजेक्ट बनाना होता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको स्क्रीन आएगी। तो आपको यूजुअली अगर आपको आपने कोई प्रोजेक्ट ओपन नहीं किया है, सीधे आपको मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप सीधे यहाँ पे स्टैंडर्ड एक्सी पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक कर सकते हो। तो वहाँ पे आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाता है। और जब आप विजुअल बेसिक में कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है जो स्क्रीन पे आपके एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं यूज़र इंटरफेस। तो यूज़र इंटरफेस जब मैं डालूंगा, मुझे कैसे यूज़र इंटरफेस डालना है। सपोज कर दो मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट डालने के लिए मैं यहाँ पे लेबल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा एंटर फर्स्ट नंबर, और उसके बाद अगर मुझे फिर से लेबल डालना है दूसरा नंबर एंटर करने के लिए, तो मैं यहाँ पे फिर से लेबल ए पे क्लिक कर दूंगा और वहां से निकलेगा एंटर सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे मैं फिर से ड्रा कर दूंगा और लिख दूंगा मैं यहाँ पे एंटर सेकेंड नंबर। तो दो नंबर्स के लिए मैंने खाली एक मैसेज लिखी कि करना क्या है। उसके बाद अगर मुझे वो नंबर्स दो लेने हैं तो किस में लूंगा। तो यूजुअली हम फॉर्म जब भी हम भरते हैं तो उसमें आपको आना चाहिए, वहां से एक बॉक्स आना चाहिए जिसमें आप नंबर लिख पाओ। तो उसके लिए मैं यहाँ से ला रहा हूँ यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करूंगा और ऊपर मैं टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक और ड्रैग कर दूंगा और ये बन गया पहला टेक्स्ट बॉक्स। और इसका मैं टेक्स्ट क्लियर कर दूंगा, बैक स्पेस मैंने किया। उसी तरीके से फिर से मैं टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूंगा और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर दूंगा। तो वो एक नंबर लेने के लिए, ये दूसरा नंबर लेने के लिए, इसको भी मैं क्लियर करता हूं। अगर मुझे रिजल्ट इसका दिखाना होगा किसी तीसरे बटन में, तो मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे तीसरा बटन ड्रा कर दूंगा। तो तीसरा बॉक्स में यहाँ पे ड्रा कर दूंगा जहां पे रिजल्ट दिखाई देगा। तो ये है तीसरा बटन। अब मुझे यहाँ पे कोड लिखना है और पहले यहाँ पे लिखेंगे कि ये रिजल्ट है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लेबल एक डालूंगा जिससे पता चलेगा कि ये रिजल्ट है। तो मैंने यहाँ पे बॉक्स डाला लेबल का और यहाँ पे मैंने लिखा रिजल्ट इज इक्वल। लेकिन ये रिजल्ट कब कैलकुलेट होना चाहिए, जब कोई इंसान फॉर्म को ओपन करेगा और इसमें दो नंबर्स लिखेगा, इसमें एक नंबर और दूसरे बॉक्स में दूसरा नंबर, और उसके बाद जब वो क्लिक करेगा किस चीज पे, जब वो क्लिक करेगा किसी बटन पे, तो ऐड होना चाहिए। तो इसलिए वो बटन हम ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे एक बटन है, ये वाला बटन, इसको मैं ड्रा कर दूंगा यहाँ पे। तो इसका नाम हमने रखा कमांड और मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको ऐड, ADD ऐड। सीधे मैंने लिख दिया तो ऑटोमेटिकली इसने यहाँ से लिख दिया ऐड। तो अगर मुझे ऐड करना हो, अगर मुझे यही प्रोग्राम रन करना है, तो मैं यहाँ पे इस प्ले बटन पर ऊपर स्टार्ट पे क्लिक करता हूं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, अब ये प्रोग्राम रन हो गया। अब मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा और यहाँ पे 8 लिखूंगा और उसके बाद ऐड पे क्लिक करूंगा तो ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने इसके पीछे कोड नहीं लिखा है, अभी खाली इंटरफेस बना है। अब इस इंटरफेस के पीछे मुझे कोड लिखना है, वो कैसे लिखेंगे? तो इसको मैं फिलहाल यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ और ये जो हमारे पास ऐड बटन है इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा और यहां से मुझे निकलेगा कोड विंडो। तो जब भी मुझे देखना होगा किसी प्रोजेक्ट का कोड, तो उस पर डबल क्लिक करना होता है कोड विंडो पे। तो जब मैं कोड विंडो इस पे किसी भी बटन पे डबल क्लिक करूंगा तो वहां से निकलता है कोड या कोड विंडो। तो उसके बाद मैं उसी कोड को चेक कर सकता हूं, तो वो यहाँ पे आपको निकलेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कोड विंडो में मुझे लिखना क्या है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ जो मुझे कोड लिखना हो। पहले मुझे पता होना चाहिए इन बॉक्सेस का हमारा नाम है क्या। तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसका नाम है text1.txt। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इधर इसी में ऐड के डबल क्लिक कर दूंगा यहाँ पे। तो मैं लिखूंगा, तो हमारे पास पहला वाला बॉक्स जो है ये टेक्स्ट बॉक्स, इसका नाम है text1.txt, दूसरे का नाम है text2.txt और तीसरे का नाम है text3.txt। हमें text1.txt और text2.txt को ऐड करना है और डालना है text3.txt में। तो यहाँ पे मैं क्या काम कर दूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा text3.txt इज इक्वल टू text2.txt या text1.txt प्लस text2.txt। तो ये बन गया यहाँ पे कोड text3.txt इज इक्वल text1.txt प्लस text2.txt। इसमें लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने इसको प्रोग्राम को यहाँ पे रन कर दिया और अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर एग्जांपल 5,
और यहाँ पे लिखूंगा 8। जब मैं इसको ऐड करूंगा या तो एरर दिखाएगा या तो आंसर दिखाएगा 58। तो इसने 58 दिखाया। इसने दोनों को मिक्स किया, क्यों? क्योंकि ये 5 को नंबर नहीं मानता, ये 5 को टेक्स्ट मानता है, 8 को भी ये टेक्स्ट मानता है। अब हम इसको कैसे बोलेंगे कि आप 5 या 8 को नंबर मानो? तो उसके लिए मैं क्या काम कर दूंगा, इसको मैं क्लोज कर दूंगा, फिर से कोड में जाऊंगा, इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी है उसको हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे। नंबर में कन्वर्ट करने के लिए लिखते हैं VAL और टेक्स्ट बॉक्स को ब्रैकेट्स में लिखेंगे। तो टेक्स्ट वन टेक्स्ट जो है उसको नंबर में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद ऐड कर दो टेक्स्ट टू टेक्स्ट के नंबर से। तो इसमें भी लिखना है वैल्यू ऑफ टेक्स्ट टू टेक्स्ट। तो ये बन गया हमारा कोड। तो अब मैं इसको फिर से क्लोज करूंगा, अब ट्राई करेंगे ऐड हो रहा है कि नहीं। तो यहां पे मैं प्ले करूंगा प्रोजेक्ट को और यहां पे मैं लिखूंगा 6 और यहां पे मैं लिखूंगा 9 और यहां पे ऐड कर देंगे तो बिल्कुल हमारा सम दिखाएगा, यानी कि 15। और 6 और 9 इसने दिखाया 15। तो यहां पे मैं इसको क्लोज कर दूंगा। ये था कि हम कैसे ये जो है नया प्रोजेक्ट अगर मुझे ऐड का या किसी नॉर्मल चीज़ का मुझे करना हो तो कैसे करेंगे, एक प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे विजुअल बेसिक में। अब हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट जो है, अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी होगा तो उसका मैं सोर्स कोड कैसे देखूंगा। तो फिलहाल यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। तो हम चेक करेंगे सोर्स कोड किसी भी प्रोजेक्ट का। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली क्लोज करूंगा। और अगर यही फाइल मैंने कहीं पे ओपन की है, सपोज कर दो मैंने कोई प्रोजेक्ट ओपन किया और वो प्रोजेक्ट ऐसे खुल गया, अगर मुझे इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड देखना है तो मुझे सीधे सपोज करो एक कोई प्रोजेक्ट खुल गया, अब मुझे यहाँ पे ऐड पे या तो इस बटन पे क्लिक करेंगे डबल क्लिक, या तो इस बटन पे डबल क्लिक करेंगे, कहीं पे भी, तो वो वहां पे दिखाएगा इसका सोर्स कोड। तो ये जो है ये नया आया, इस पर टेक्स्ट चेंज पर क्लिक करने की वजह से, वरना जो हमारा सोर्स कोड है वो ऊपर लिखा हुआ है। तो किस